नमस्कार। कोरोना बीमारी के कारण आज पूरे राज्य से लेकर के पूरे देश की आम जनता लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लगातार अपनी रोजी रोटी, धंधा, रोज़गार, बिजनेस, काम सब बंद करके कोरोना को भगाने के लिए अपने घरों में कैद हैं। उन तमाम जनता को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत नमस्कार जोहार पेश करता हूं। साथ ही जो कोरोना बीमारी से लड़ने के लिए और लगातार लोगों को जान बचाने में लगे हुए हैं हमारे देश के तमाम सरकारी डॉक्टर, सरकारी नर्सें, सरकारी कंपाउंडर, सरकारी मेडिकल कर्मी जो अपनी ज़िंदगी को परवाह किए बगैर लगातार जो सेवा दे रहे हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। दूसरे भगवान का रूप में आज विराजमान हो रहे हैं। दृढ़ता से आप सेवा कर रहे हैं, करिएगा, आपकी भगवान और भला करे, ये मैं कामना करता हूं ईश्वर से। मैं एक साथ ही कहना चाहता हूं, कोरोना बीमारी के आड़ में एक चीज़ें तस्वीर देश में बहुत खुले रूप से दिखाई पड़ रहा है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से कथाकथित जो 4-5 मीडिया है, जो सरकारी मीडिया है, वो सरकार का जो गुलाम हो गया, वो तो नहीं दिखा रहा है सच्चाई। जो भारत की सच्चाई क्या है वो नहीं दिखला रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया है, जो अदर मीडिया है, वो देश में तमाम जो 80% जो निर्माण करने वाले मजदूर हैं, जो मजदूर की हालत है, जो जगह जगह महानगरों में मार खा रहे हैं। पुलिस इतना मार रहा है कि उसके जब तक जान नहीं जाता है तब तक पीट रहा है, बेहोश कर दे रहा है, नंगा मार रहा है, घिसट के मार रहा है, बाम उखाड़ दे रहा है, मौत के घाट उतार रहा है, ट्रेन से कटवा दे रहा है, लोगों को जाने ले रहा है। ये केंद्र सरकार ये मौत का घाट उतार रहा है और ये पूरी तरह से मजदूर को हमला किया जा रहा है। ये दिखला रहा है कि ब्रिटिश हुकूमत आ गया है देश में, दूसरा ब्रिटिश हमारे राज्य, हमारे देश में विराजमान हो रहा है। इसका छोटा संकेत दे रहा है। ये हम लोग कभी सुना करते थे कि अंग्रेज़ के ज़माने में मजदूरों को इस तरह से पीटा जाता था, इस तरह से मारा जाता था, जगह जगह फंसाया जाता था, केस किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता था। आज आंखों से देखा जा रहा है पूरे सरेआम। इसलिए सरकार का जो मीडिया है इस बात को नहीं दिखला रहा है, जो बाकी जो मीडिया है वो दिखला रहा है। उस मीडिया को मैं बार बार नमन करता हूँ, मैं जोहार करता हूँ उनको। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब को उनसे मेरे आग्रह करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, सच्चा अगर आप गरीब का बेटा हैं, आप में ईमानदारी है, आप सच्चे अगर गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो आपसे एक गुजारिश है कि आप इतने देश में, हमारे देश में नली नाली गली और पुल पुलिया बनाने में हर बरसात में कई हजार करोड़ का बढ़ जाता है। ज़िंदगी अब ख़त्म हो जाती, पुल ख़त्म हो जाए, फिर बनता है और उसका पैसा पूरा पूंजीपति लोग, ठेकेदार लोग लूट लेता है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं, जो आप कहते हैं लगातार टीवी में, आप इस बात को कहते हैं, आप बोला करते हैं कि हमारे देश में जनता 135 करोड़ जनता है। आपसे ही कहना चाहते हैं कि 135 करोड़ जनता है तो सभी जनता को 2-2 करोड़ दे दीजिए और ये पैसा इनका है तो 270 करोड़ रुपया आपको जाएगा। तो 270 करोड़ देने से हमारे देश के तमाम जनता करोड़पति कहलाएंगे और कहलाएंगे नहीं, अपना जीवन पूरा खुशहाल कर लेंगे, अपना जीने की सारी ज़रूरत का सामान पूरा कर लेंगे और वो पैसा फिर बाज़ार में आएगा और बाज़ार में आएगा, बाज़ार का व्यवस्था ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, तमाम आवश्यकता का चीज़ बनाने का ज़रूरत पड़ेगा, लोग खरीदने लगेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा। और जब लोग का जनता ठीक हो जाएंगे, देश का जनता ठीक होगा तो राज्य ठीक होगा, समाज ठीक होगा, देश ठीक होगा और हमारे देश का सरकार भी ठीक होगा। इसलिए मेरा आग्रह आपसे है कि तमाम जनता को 2-2 करोड़ रुपया दे दीजिए एक बार में। ये भिक्षा देना बंद कीजिए, ये 500 रुपया देकर मजाक करना बंद कीजिए। ये जो आप 10% लोगों को भी नहीं दिए ढिंढोरा पिट रहे, ये चावल देना बंद कीजिए। आप समरमर बनाइए, मजबूत बनाइए, सभी लोग मजबूत है। आप निर्भर बनना चाहता है और 2 करोड़ रुपया दीजिए, वो बैंक में ही जमा रहेगा, वो अपना निकालेगा, ज़रूरत के हिसाब से काम करेगा। और आप हम लोग सारे लोग जानते हैं कि हमारा पैसा बैंक में रहता है, वो आप ही उसको उद्योग में लगा के कमाते रहते हैं
और हमको ज़रूरत रहता है तभी निकालते हैं। तो इस तरह का इकोनॉमिक जो है हमारे देश का दुरुस्त हो जाएगा और सारी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगा। पूरी दुनिया में कहलाया जा सकता है कि भारत का जनता सब 2-2 करोड़ का जनता है। एक मजदूर भी है हमारे देश में तो 2 करोड़ का हैसियत है उसका, वो 2 करोड़ के उसके मालिक है। ये कहलाने के लिए पूरे विश्व के लिए विश्व गुरु कहलाइएगा। अब सच्चा चाय बेचने वाले अगर हैं तो आपसे मेरे गुजारिश है कि ये करके दिखाइए ताकि पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन हो। हमारे देश में एक एक जनता आपका नाम अपने जुबान में रख सके, ये मेरी गुजारिश है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं जनता से भी कहना चाहता हूं कि मेरी बात अगर अच्छा लग रहा है कि जनहित में बात है, इसका इधर उधर मत सोचिए, डायरेक्ट सरकार से मांग कीजिए। और मांग करने के बाद ये हो सकता है, आप जानते हैं कि अभी हमारे देश में पार्लियामेंट बनाने का जो सोचा जा रहा है, हमारे देश में राष्ट्रपति भवन बनाने का जो सोचा, अरबों खरबों रुपया लगाने के प्रोग्राम बना जा रहा है। उसको क्या जरूरत है? पार्लियामेंट है मेरे देश में, हमारे देश में राष्ट्रपति भवन है, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये काम कर दीजिए, हर जनता को 2 करोड़ का मालिक बना दीजिए, इसका पैसा इसको वापस कर दीजिए, ये सुखी संपन्न हो जाएगा, अपनी स्थिति को खुद झेल लेगा। ये मेरी आग्रह है और जनता से भी मेरी आग्रह है कि मेरी बात सरकार तक पहुंचाइए। आप भी इस बात को मांग कीजिए और सारे लोग इस बात को, मेरी वीडियो को वायरल कीजिए, सरकार तक जाए। सोशल मीडिया से भी मेरी आग्रह है कि सरकार तक पहुँचाने का काम करें। धन्यवाद। मैं अजित प्रजापति, जन आंदोलनकारी, गिद्दी, हजारीबाग, झारखंड। नमस्कार।